हेलो एंड जय हिंद। कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद है सारे लोग अच्छे से रहे होंगे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं आपका है कि कैसे आपका जो स्कोर है टायर वन का वो अच्छा जाए, मतलब 45 प्लस प्लस जो स्कोर है वो कैसे जाएगा। अगर मैं बात करूं नॉर्मली जो 30 का जो क्राइटेरिया है, आप सभी को बताया कि 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। उसमें मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके मार्क्स 30 के आसपास ही रहते हैं, 30 के आसपास ही राउंड ऑफ घूमते रहेंगे। किसी का ज्यादा भी होता है, किसी का कम भी होता है, पर नॉर्मली एवरेज की मैं बात करूं तो 30 प्लस के आसपास ही रहता है। अब उस स्कोर में क्या हमें कुछ मिल सकता है? हम चीजें अच्छी, मतलब किस तरीके से उस स्कोर को देख सकते हैं? अपना स्कोर अच्छा करना तो सबको अच्छा लगता है, चांसेस सिलेक्शन के अच्छे बन जाते हैं। तो उसी तरीके पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं कि वो पढ़ लिए जाएं तो आपकी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। वही मैंने लिखा है सीजीएल 2023। आपकी मैं अगर बात करूं तो 1 महीने से भी कम का समय बचा है टायर वन में। स्कोर 45 प्लस, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये चीजें होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक तरफ से पढ़ोगे तो इसका मतलब आप सिलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, मैथ्स में ना 2 हिस्से होते हैं। मैथ्स को हम लोग जो बांटते हैं वो दो हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले एक होता है अर्थमेटिक और दूसरा होता है आप लोगों का एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ। ठीक है, एडवांस मैथ। अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं तो इससे पहले, मतलब 2023 से पहले अर्थमेटिक मैथ्स के ज्यादा क्वेश्चन आते थे और एडवांस मैथ के कम क्वेश्चन आते थे, लेकिन आते दोनों के ही थे। लेकिन इस बार की मैं बात करूं तो चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। बच्चा अर्थमेटिक तो ज्यादातर बहुत सारे चीज लोगों को क्लियर होता है, एडवांस में थोड़ा कम क्लियर होता है लोगों को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं अगर बात करूं तो जो मेन चैप्टर है वो आपका मेंसुरेशन है, जिसे आप लोग क्षेत्रमिति बोलते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्री आती है। तीसरी में अगर बात करूं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री आती है। चौथी में अगर बात करूं तो बेटा आपका ये आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री के बाद मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी बात कर रहा हूं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी होते हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, वो इन्हीं के पार्ट होते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है। ये मेन चैप्टर होते हैं। अगर इनमें से आपका कोई भी ऐसा चैप्टर है कि जिसमें आप कमांड नहीं कर पाए तो फिर आपका थोड़ा सा दिक्कत है। ऐसा क्यों? चाहे वो टायर वन हो चाहे टायर टू हो, या मैं प्री और मेंस की बात करूं तो इसका वेटेज काफी ज्यादा है। अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उस लायक तो आप कर ही लोगे कि आपका प्री तो क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक होते हैं? देखो, अर्थमेटिक में अगर मैं बात करूं तो 12 से 15 चैप्टर के आसपास होते हैं। पर जो अगर मैं मेन चैप्टर की बात करूं जिनको पढ़ लिया जाए और आपका स्कोर अच्छा हो जाए, तो याद रखना अर्थमेटिक में मैं आपको ऐसे 5 चैप्टर बताए दे रहा हूं कि उनको ढंग से पढ़ लिया तो अर्थमेटिक में और किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला चैप्टर समझ लीजिए, परसेंटेज। घोट के पी जाओ, घोट के समझ लो। घोट के कैसे? परसेंटेज जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा सको, कहीं से भी मिले, बुक से भी मिले, कैसे भी मिले, उसको लगा डालो। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आपने ये 2 चैप्टर कर लिए ना तो अर्थमेटिक का आधा मैथ आप लोगों का इस 2 चैप्टर के अंदर ही आ जाएगा। कोई भी चैप्टर हो, शायद ही कोई ऐसा चैप्टर रहा होगा जो इनमें से दोनों में से कोई चीज यूज ना होती हो। रामबाण बता रहा हूं बेटा, चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें से आएगा जरूर। हर क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है अर्थमेटिक का। तीसरी मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस, बड़ा फेवरेट रहा है 2022 के एग्जाम की बात कर रहा हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आप लोग डिस्काउंट भी शामिल कर लेना। डिस्काउंट भी इसी में शामिल कर लेना बेटा, डिस्काउंट का काफी अच्छा पोर्शन देखने को मिला है। आगे मैं बात करूं SICI, ये भी इसी का पोर्शन है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें एक काम और करना है, सीधा सा इंस्टॉलमेंट और देख लेना, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट। और जो छोटे मोटे चैप्टर हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो रेस रहा, बोट एंड स्ट्रीम रहा। ठीक है, और इसमें हाँ 1-2 चैप्टर और है, जैसे टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क और आपका टाइम एंड डिस्टेंस, इससे भी आप लोगों को देखो क्वेश्चन तो हर जगह से देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं, अगर बहुत ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम इन चैप्टरों को तो ऐसा पढ़ लो कि कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग आराम से निकाल दो। सबसे पहली चीज, इसको करने के बाद याद रखना कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा भी नहीं है, ऑन एन एवरेज पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशानी हर किसी के साथ होती है, मैंने मान लिया बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं।
क्या टायर 1 निकल सकता है? हाँ बिल्कुल निकल सकता है। बस एक काम करने की जरूरत है, और वो क्या है समझ लेना एक बार ध्यान से। मॉक टेस्ट, जिसने भी 20 दिन मॉक टेस्ट लगा लिए उसकी बात बन जाएगी। ये लिख लेना, जिसने भी 20 दिन में, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं इस बात को कि 20 मॉक टेस्ट जिसने लगा दिए उसकी बात बन जाएगी ओलिव बोर्ड के। सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, चले जाओ, बहुत सस्ता है यार, 500-700 रुपए के आप पूरा सुपर इलाइट मिल जाता है, जिसमें वीडियो लेक्चर भी है, सब कुछ है। कंजूसी करोगे, आज की कंजूसी आपको ना अभी दिखाई नहीं देगी, 2-3 साल बाद दिखाई देगी। आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं प्रचार कर रहा हूं, आपको जो सोचना है देखो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस काम के लिए मैं आया हूं, मॉक टेस्ट लगाओ, कहीं से भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉपर से पूछ लेना, ओलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लो किसी का भी टॉपर का, वो यही बताएगा। ठीक है, कहने का मतलब लगाना स्टार्ट कर दो, आज से 20 मॉक टेस्ट लगा दिए तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा, कंसेप्ट बना लो, रटना नहीं है। देखो आप ये समझ रहे होगे कि सर सारे क्वेश्चन करने के होते नहीं होते, कुछ छोड़ने के भी होते हैं। पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो थोड़े कठिन होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन हार्ड आएंगे। अगर जो बच्चा इन क्वेश्चनों में अटक गया वहीं उसको दिक्कत हो जाएगी, वहीं उसको दिक्कत हो जाएगी। याद रखना, ये छोड़ने के लिए आते हैं। बहरहाल ये स्ट्रेटजी मैं आपको एग्जाम में बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। चैप्टर नेम दिए हैं बेटा, इन चैप्टरों पे खास फोकस देना, क्वेश्चन लगाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो। मैथ इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आता है ना तो आप अच्छा गेन कर सकते हो। जिसका मैथ अच्छा है उसने कंपटीशन निकाल ही लिया, जाके पूछ लेना अपने यार दोस्तों से, सीनियरों से, जिन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनका एक चीज क्लियर है कि मैथ अच्छा रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझो या मैसेज समझो सभी स्टूडेंट के लिए मेरी तरफ से, कि इन चीजों को कर लो। जो आपका 30 के आसपास का स्कोर है ना वो 45 प्लस हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। और जो बच्चे मॉक टेस्ट लगाना चाहें, आपको अभी तो मॉक टेस्ट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आप विजय कूपन कोड लगा देना, विजय वाला, तो आपको इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, 45% के आसपास का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आपको लगभग सुपर इलाइट लोगे तो ये पड़ेगा 900 के करीब का, जिसमें आपको वीडियो वगैरह 6 महीने और साल भर की वैलिडिटी के मिलेंगे। खाली टेस्ट चाहिए वो पूरा ले लोगे तो बढ़िया है, क्योंकि फिर मेंस में भी आपको दोबारा लेना पड़ेगा। टेस्ट लेने तो वो 300-400 के करीब के हैं। क्वालिटी है, एक होता है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी, फर्क आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्वालिटी लेना, क्वांटिटी तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे थोक के भाव में। ठीक है, चले तो बहुत ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज था सभी बच्चों के लिए, इंफॉर्मेशन थी। आराम से बैठो, मनन करो, क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है, आप बहुत अच्छे से जान सकते हो। आप जैसे ही बच्चे कंपटीशन निकालते हैं, ये बात रखना, कहता हर कोई है, जानते भी आप ही हो। थोड़ी सी मेहनत कर लो, बिरसप कर लो, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। आपके और आपके परिवार की हालत दोनों ही बदल सकती है, सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक है, मैं तो सिर्फ मैसेज ही कन्वे कर सकता हूं। तो मैं आज के सेशन को बेटा फिर यही समाप्त करता हूं। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन हो या कुछ पूछना हो तो मेरा फोन नंबर यहाँ पे है, मैं लिख दे रहा हूं, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा, 8076007848। इस पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।